धन्यवाद यीशु, हालेलुया। महिमा हो तेरी मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद 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 सेनाओं के महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वक्त के लिए। रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह की रोशनी दिखाई, इसके लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर जी। इस पूरे दिन में पिता परमेश्वर तू हमारे साथ रहना, सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बाबू बाबू उठ जाओ, सुबह होगी, चलो 5 मिनट और है। नहीं सुबह होगी, उठ जाओ। जय मसीह की जय, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुंदर वक्त के लिए, नए दिन के लिए प्रभु तेरे को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमारी जिंदगी में दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु हॉस्पिटल्स में प्रभु यीशु मसीह पैसा लेके खड़े थे कि हमारे परिजनों को बचा ले डॉक्टर, मगर डॉक्टरों ने पैसे तो ले लिए मगर वो बच नहीं पाए। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मगर मेरे जिंदा यीशु मसीह आपने हमें रात भर अपनी पनाह में रखा, अपने पवित्र लहू के बाड़े में रखा, अपने स्वर्गदूतों को हमारे आसपास रखा, अपनी आग को हमारे पास रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते, पूरे दिन भर हमारे साथ रहना, जो कार्य करे तुझ में होके करने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले मेरे पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, जय मसीह की बाबू, जय मसीह की। पानी दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, जीसस, हालेलुया। और नाश्ते में क्या है आज, क्या बना रही है मेरे लिए स्पेशल? नाश्ते में बना रही हूँ अंडा चटनी पराठा और बैंगन की सब्जी भी है और करेले की सब्जी है, जो आप चाहे वो खा सकते। तो क्या बात है, आज तो इतना बेहतरीन नाश्ता। आज तो मैं सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद आज हम बाहर चलते हैं, और उसके बाद बिरयानी हो गई, और अब कबाब, काफ़ी दिन हो गए खाए नहीं यार कबाब, तो बिरयानी और कबाब खाएं, मज़ा आ जाएगा खा के। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, जो बात करनी है तो बात कर लियो आराम से। पहले मुझे नाश्ता दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इतना बेहतरीन नाश्ता बता रही है, उसके बाद जब ब्रेकफास्ट करूंगा तब सारी बातें जो मन में आए तो बोलती रहियो, मगर जल्दी बना दे अब। बाबू बाबू आ जाओ, नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाओ, ठंडा हो जाएगा फिर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। चले प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्ग में विराजमान मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्रभु यीशु। प्रभु खासतौर से इस खाने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस खाने में अपनी लहू की बूंद डाल, ताकि प्रभु ये पवित्र और शुद्ध हो पिता परमेश्वर। और इस खाने को खा के प्रभु जो खून बने पिता परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर, वे तेरे काम के लिए और तेरे नाम के लिए इस्तेमाल हो। जिन गरीब मोहताज को ना मिलो उन्हें दे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन हाथों ने बनाया उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। आपने दिया है प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी पिता परमेश्वर कार्य करे तेरे नाम से करे, सारे आदर और महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। बहुत भूख लग रही है, वो वाली प्लेट है मेरी,
धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। कैसा बना है? अरे वाह, वाकई में घर के खाने की बात ही अलग है। कहीं पर भी चले जाओ मगर घर जैसा खाना कभी नहीं मिलता। फिर भी कोई बात नहीं, एक बात कह रही थी तो मुझसे कुछ बातें करनी थी। ये ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मुझसे तू करना चाहती है? मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम लोग खाने में कितना पैसा खर्च करते हैं, बिरयानी खाना, कबाब खाना, लेकिन हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि जो हम बिरयानी खाते हैं, कबाब खाते हैं, 1000 2-2 हज़ार का हम होटलों में खाना खा के आते हैं, इससे अच्छा है उस पैसे का हम प्रभु का वचन लेकर और लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास, जैसे पुराना नियम है। एक सिस्टर हैं जिनको मैं प्रभु के बारे में बताती थी जब आप ऑफिस जाते थे तब। तो जब एक दिन मैंने भजन संगीता पढ़ा तो वो मेरे मुंह की तरफ देख रही थी, बोली सिस्टर हमारे पास पुराना नियम नहीं है और आप जो बताओगे वो हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमने वो कभी पढ़ा नहीं है, ना हमने पुराना नियम देखा। तो फिर मैंने आपकी जो बाइबल थी मैंने उनको दी थी सिस्टर को, मैंने आप इसमें देखो, मैं इसमें से आपको बताऊंगी। तो क्यों ना हम बिरयानी, चिकन, कबाब, इनमें फालतू चीज़ में अगर हम पैसा खर्च करें और इससे अच्छा हम प्रभु का कलाम इन्हीं पैसों से प्रभु के लिए बाइबल लेके आएँ, प्रभु का काम करें जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाए। क्यों ना ऐसी बाइबल लेके हम उन लोगों को दें जिनके पास पुराना नियम नहीं है। चर्च में देने के लिए पास्टर तैयार नहीं होते क्योंकि अगर वो देते हैं तो उनके लिए फिर पैसा चाहिए। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास नहीं होता। क्यों ना हम ऐसा काम करें प्रभु के राज्य के लिए, मैं ये सोच रही थी। बाबू सच बात है, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने कितना पैसा कमाया इस दुनिया के अंदर है। मैं कैनेडियन करेंसी यानी कि डॉलरों में खेला, इतना पैसा मेरे पास, 1-2 लाख रुपए ऐसी इंडियन करेंसी मैंने इतना कमाया, इतना पैसा कमाया। होटलों में जाके मैंने पैसा बर्बाद किया। अगर मेरा दोस्त कोई, मेरे फ्रेंड सर्कल जब जाते थे और कहीं पैसा निकालने की बात आती थी तो मैं लोगों को दिखाने के लिए अपना पर्स खाली करता था। मैं दिखाता था लोगों को कि मेरे पास बहुत पैसा है। मगर वाकई में जो तूने बात बोली है सच बात है कि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं। मेरे को आज महसूस हो रहा है इस बात का कि सच में तूने एक दिन मुझे ये बात बताई थी मगर उस दिन मेरे समझ में नहीं आई ये बात। आज प्रभु ने मेरी आंखें खोली है इस बात के लिए कि एक बहन को तू बता रही है परमेश्वर के बारे में, और वो बाइबल में मेरे ख्याल से नया नियम तू नहीं दी थी उसको। मगर जब भजन संहिता खोला गया तो उस बहन के पास भजन संहिता नहीं था, यानी कि पुराना नियम नहीं था। दाऊद की बातें नहीं थी, सुलेमान की बातें नहीं थी, यहोवा की बातें उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वही यहोवा हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने आप को शून्य किया और वह जमीन पे आ गया। तो ऐसी बातों के लिए तूने कितनी अच्छी बात बोली कि हम इतना पैसा बर्बाद करते हैं। क्यों ना जो चर्च के अंदर आज कोई भी, मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ है कि लोगों ने बाइबल मांगी मगर पास्टरों ने पैसा मांग लिया। क्यों ना हम अपनी सैलरी में से हम ये सोचें, आज मैं निर्णय लेता हूं इस बात का कि मैं हर सैलरी से एक पुराने नियम बाइबल को लिया करूंगा और मैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं उन लोगों को दूंगा जो आज मसीह में तो हैं मगर मसीह होकर भी उनके पास बाइबल नहीं है। बहुत से लोग चंगाई पाने के लिए तैयार है, दर दर भटकते हैं, चंगाई नहीं मिलती, हॉस्पिटल्स में मना हो जाता है, मगर जब वो यीशु की सामर्थ को देखते हैं वे जानना स्टार्ट करते हैं कि यीशु मसीह की पावर क्या है, मगर उनके पास बाइबल नहीं होती, कलाम नहीं होता, पैसा नहीं होता, लोग उनको देते नहीं, अगर देना भी चाहे तो पैसा मांगते हैं। क्यों ना हम आज से ये निर्णय लेते हैं कि हम बाइबल फ्री में देंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और इस बात को हम आज लोगों को भी ये बात इस मूवी के द्वारा हम बताना चाहते हैं। तो आज मुझे ये समझ में आ गया कि इतना पैसा वेस्ट ऑफ मनी है। जिस दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम होंगे, परमेश्वर हमसे बोलेगा कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज इन पैसे, ये सब चीज यहीं पे रह जानी है मरने के बाद, मगर जब तक हम इस दुनिया के अंदर, हमारे प्राण शरीर के अंदर है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम कर सकते हैं। आज मैं खाना भी मेरा छूट गया इन बातों को लेके कि सच में हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। आज सच में हम ये निर्णय लेंगे दोनों अपने हाथों को परमेश्वर के आगे रख के कि परमेश्वर हम तेरे राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद
धन्यवाद है। हालेलुया। तो जल्दी से हम खाएंगे और छोटी सी बात पर आराधना करके हम सीधा जाएंगे बाइबल भवन, जहाँ पे भी बाइबल मिलती है वहाँ से हम परचेज करेंगे और उन लोगों को देंगे जो परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, जो परमेश्वर के वचन को चाहते हैं मगर उनके पास नहीं है। हम निर्णय लेंगे कि हम अपने पैसों से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बाइबल यानी कि प्रभु का कलाम डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रभु को दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जल्दी से खाते हैं, फिर आराधना के बाद हम लोग जल्दी निकलेंगे। ठीक है जी। ठीक है। रगे रगे में तू समा जा, ऐसा हमें बदल दे। रगे रगे में तू समा जा, ऐसा हमें बदल दे। तेरा जीवन तेरे हाथों हर दम रहे मसीहा, हर दम रहे मसीहा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। जीसस, हालेलुया। एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि मेरी वाइफ की बातों ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था कि हम मसीह लोगों के घर में बाइबल होती है और उस पर धूल लग जाती है, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। मगर बहुत से आज ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह को जानते तो है मगर उनके पास बाइबल नहीं होती, वचन नहीं होता। उनको देने की हमें आज भी ज़रूरत है। आज भी इस बात को मैं सोच कर परेशान था कि वचन है, बाइबल है, मगर उसके बाद भी हम परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हमें यीशु मसीह के वचन को उनको देना चाहिए, बाइबल को उनको देना चाहिए। बहुत से लोग परेशान हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए और बाइबल को उन लोगों को देनी चाहिए। मगर सच में जाते समय बड़ा आनंद महसूस हो रहा था कि मेरी पत्नी ने जो परिवार को वचन दिया है, आज हम उनको स्वर्ग का टिकट यानी कि परमेश्वर का वचन देने जा रहे थे। तो बड़ा आराधना करते हुए, मगन होते हुए हम वहाँ पहुँचे और मेरी पत्नी ने बाइबल ली और बड़ी खुश थी। और सच में यहाँ देखने को मिला कि आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सी पुस्तक थी जो परमेश्वर से रिलेटेड थी, वचन से रिलेटेड थी। हम जाएं, देखिए यहाँ पे कितनी बाइबल है, मगर ये यहाँ पे इसका स्थान नहीं, घरों के अंदर होना चाहिए, दिलों के अंदर होना चाहिए। तो हमने परमेश्वर के कलाम को, वचन को लिया, बाइबल को लिया और हम चल दिए। और अगले दिन के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगला दिन कब आएगा और कब मेरी वाइफ उस परिवार से मिलेगी और ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है बाइबल उनके हाथ में देगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और अगले दिन हम इस परिवार से मिलकर बड़े आनंदित हुए क्योंकि इन्होंने अपनी गवाही बताई कि परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मेरी वाइफ ने, ये एक परिवार है जो कि खुदा को जानने वाला, यीशु मसीह को जानने वाला क्रिश्चियन फैमिली है। बट जब इन लोगों की बात हुई आपस में तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिस्टर को बताया गया, इनकी फैमिली को बताया गया। और आज सच में सबसे ज़्यादा हम खुश इस बात से हैं कि सिस्टर ने एक बात मुझे बोली और मेरी पत्नी को बताई कि जब जब ये प्रार्थना करती है तो शैतान इनके सामने आकर इनको परेशान करता है। मगर इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल करा वो ये था कि यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। और ऐसा ही होता है सिस्टर? हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसे होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी वाइफ एक दिन इनको जब स्टडी करवा रही थी, बाइबल बता रही थी, तो सिस्टर, मेरी वाइफ ने भजन संहिता निकाल के पढ़ा तो सिस्टर के पास बाइबल जो ये है थी नहीं, मगर आज ये बाइबल जो है, प्रभु का कलाम जो स्वर्ग जाने की टिकट है, वो आज इनके पास जा रही है। और सच में यही हमारा हथियार है, यही हमारा जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह सब कुछ है। हालेलुया। तो जितना हो सके ये स्वर्ग जाने की, सिस्टर, ये स्वर्ग जाने की टिकट है जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़े ताकि जो पुराने नियम में दाऊद, यशाया भविष्यवक्ता, मूसा, सबके बारे में जितनी भी चीज़ें बताई है, परमेश्वर से बातें करें, नहीं भी समझ में आता तो प्रभु हमें बताने वाला। हालेलुया। तो स्वर्ग जाने की क्या टिकट है? बाइबल, बाइबल वचन परमेश्वर का है ना, और इसको पढ़ना है, इस पर चलना भी है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और आज्ञा को मानना भी है, और साथ ही साथ विश्वास के साथ आपको बपतिस्मा भी लेना है। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेंगी जल्दी? हाँ। जैसे परमेश्वर ने मेरी पत्नी को बताया कि एक परिवार है, उसके पास जाके प्रार्थना करने के लिए और विश्वास के साथ स्वर्ग में जाने का तरीका, विश्वास, कर्म और साथ में बपतिस्मा। ठीक है, कुछ बोलना चाहिए? सिस्टर,
मैं आपको ऐसी चीज़ दे रही हूँ जो स्वर्ग में जाने के लिए है। ये है परमेश्वर का कलाम। जब आप इसको क्या कहते हैं पढ़ोगे और इस पर चलोगे तो आप प्रभु के पास जाओगे और स्वर्ग जाने की टिकट है। और अपने पूरी फैमिली को, जितने आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, दीदी हैं, आप जिस किसी को भी बताओगे उनका भी जीवन बदलेगा। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर कभी धूल मत जमने देना और सर्वदा इसे अपने मन के अंदर इसे पिरो के रखना। जैसे माला पिरो के रखते हैं ना मोती का, वैसे ही ये आपके लिए एक मोती है, कीमती मोती है। और परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला, ये आपका भी जीवन बदलेगा। और किसी को भी चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट करना। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जिस किसी को आप प्रभु का कलाम देंगे, प्रभु के बारे में बताएंगे, वचन बताएंगे, हम फ्री में देंगे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब से मेरा घर परिवार वालों की जीवन भी बदल गया और हम लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आपने सुना कि जब से इन्होंने यीशु मसीह के वचन को उठाया तो यीशु मसीह ने इनके परिवार को उठा दिया। हालेलुया। और साथ ही साथ वो जो बेटी दिख रही है, वो बच्चा दिख रहा है, इनके भी जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। बहुत शरारती थे, परेशान, लड़ाई झगड़ा करने वाले, ऐसी था, गाली तक देती थी बच्ची, मगर जब से इसने यीशु मसीह के वचन को पढ़ा और जैसे कि इसकी जो बहन है, ये मेरी पत्नी, इन्होंने जैसे बताया प्रभु के बारे में, ये बच्चे बिल्कुल बदल गए, अपना जीवन प्रभु को दे दिया और यीशु मसीह ने इनका जीवन को बदल दिया। तो ये स्वर्ग जाने की टिकट है मेरे भाई और बहनों। पवित्र शास्त्र, प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो इसको लेगा और साथ ही साथ इस टिकट को लेकर इस वचन के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, आज्ञाओं को मानेगा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलेगा, वही स्वर्ग के राज्य को देखेगा। हालेलुया। सब मिलकर बोलेंगे, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। बाइबल यानी कि परमेश्वर का वचन, लोग चेहरे बदलते हैं, मेरा यीशु मसीह जीवनों को बदल देता है। बाइबल उठाएं, वचन को पढ़ें, परमेश्वर से बातें करें। मेरे भाई और बहनों, जब हमसे परमेश्वर बात करता है, सच में हर क्वेश्चन का, हर प्रश्न का उत्तर बाइबल के अंदर है। आज समय रहते हुए बाइबल को उठाएं और जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है उनको दे, परमेश्वर का, यीशु मसीह का कलाम, वचन दे, ताकि लोगों का जीवन बदल जाए। मेरे भाई और बहनों, बस का टिकट लेंगे तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे उतर जाएंगे। प्लेन का टिकट लेंगे तो एक देश से दूसरे देश में उतर जाएंगे। ट्रेन का टिकट लेंगे तो एक स्थान से दूसरे शहर में उतर जाएंगे। मगर जो बाइबल को ले लेगा, जो बाइबल को पढ़कर समझेगा, परमेश्वर से बात करेगा और साथ में परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, यानी कि इस बात पर विश्वास करेगा कि वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही सब कुछ है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम। उसी ने दुनिया को बनाया और दुनिया का अंत भी वही करेगा। मेरे भाई और बहनों, सच में हम लोगों का जीवन बदल जाएगा। आज समय रहते हुए हम अपने जॉब पर ध्यान देते हैं, घर परिवार पर ध्यान देते हैं, संसारिक बातों पर ध्यान देते हैं। आज समय वो है कि आज हमें परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में फैलाना है। मेरे भाई और बहनों, हर इंसान के पास परमेश्वर के वचन को पहुंचाना जरूरी है। आज इस बात को जान ले कि संसारिक काम तो हम करते ही हैं, मगर आज यीशु मसीह के काम को भी जो उसने हमें सौंपा है वो करना जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए इस चैनल का नाम है नो जीसस नो लाइफ। सच में यीशु मसीह के बिना हम शून्य थे, शून्य है और शून्य रहेंगे अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, वचन हमारे जीवन में आ जाता है, तो वचन यानी कि यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है। हर एक भाई बहन जितना हो सके इस मूवी को शेयर करें ताकि लोगों तक परमेश्वर के वचन कलाम को हम पहुंचा सके। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। फिर मिलेंगे नए परमेश्वर के वचन के साथ, नई मूवीज के साथ। तब तक के लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।